अच्छा एक बात बताओ, जब आप स्टडी अब्रॉड का प्लान बनाते हो और वो भी बजट कंस्ट्रेंट पे, तो सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या नहीं। मतलब रेंट का टेंशन है और खर्चा तो वैसे भी यहाँ से ज्यादा ही होने वाला है। और सिर्फ खर्चा थोड़ी ना करना है, थोड़े तो मजे भी करने हैं। अब बाहर गए हैं तो थोड़े खर्चे तो होंगे ही। विच इज वाई टुडे आई विल टेल यू एग्जैक्ट स्टेप्स जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट और एक्सपर्ट फॉलो करता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, और वो भी स्पेशली दुबई में। अब वीडियो शुरू करते हैं, और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं एक बोनस टिप दूंगी जो पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है, तो उसके लिए स्टिक रहना। अब सबसे पहले बेसिक समझते हैं, दुबई में पार्ट टाइम जॉब्स होती कौन सी हैं। देखो यहाँ ऑप्शंस बहुत है, बस आपको ये समझना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। रिटेल एंड मॉल जॉब्स हैं, बहुत सारे एमिरेट्स, देरा सिटी सेंटर, यहाँ हमेशा हायरिंग चलती ही रहती है। हॉस्पिटैलिटी जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट, कैफे, इवेंट्स, यहाँ लोग चाहिए ही होते हैं। ट्यूटरिंग जॉब्स है, अगर आप मैथ में टॉपर टाइप हो या इंग्लिश स्ट्रांग है तो ट्यूटरिंग इज गोल्ड। फ्रीलांस के ऑप्शंस हैं, लोगो डिजाइन कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी स्किल है तो पैसा ही पैसा होने वाला है। एडमिन रोल्स हैं, रिसेप्शनिस्ट, डेटा एंट्री, डिसेंट है, स्टेबल है, फ्लेक्सिबल जॉब है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, इतने सारे ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और मुझे कमेंट्स बताओ आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा रोल मैच करता है। तो सबसे पहले है जॉब पोर्टल, इंडीड, बेड, डुबिजल जॉब्स, यहाँ पे पोस्टिंग चलती रहती है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स है, अपवर्क, फिवर, अगर स्किल बेस्ड वर्क चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी करियर सेंटर्स हैं, और स्टूडेंट्स प्लीज इग्नोर मत करना, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। और नेटवर्किंग दुबई में मस्ट है, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, इवेंट्स अटेंड करो, दुबई इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। लोकल ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सबसे फास्ट यही चलता है, और इवेंट गिग भी सबसे जल्दी यहीं पर ड्रॉप होती है। अब एक काम करो, वीडियो चलते चलते ही इंडीड ओपन करो और इसी के साथ अपने फोन में एक रिमाइंडर लगा लो कि हर दिन 1 घंटा जॉब सर्च करनी ही करनी है। फिर देखो कितनी जल्दी जॉब मिलती है। अब बस एक काम और करना है, अपना सीवी ऐसा बनाओ कि दुबई के रिक्रूटर्स को एक बार में पसंद आ जाए। सीवी को प्रोफेशनल रखो, क्लीन फॉर्मेट में रखो, अपनी अवेलेबिलिटी क्लियर रखो कि वीकेंड्स में अवेलेबल हो, इवनिंग्स में अवेलेबल हो, अपनी टाइम मेंशन कर दो। कस्टमर सर्विस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सब हाईलाइट करो। पास्ट इंटर्नशिप्स कौन सी हैं, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ये सब मेंशन कर दो। एक डिसेंट फोटो लगाओ सीवी में, अब ये ऑप्शनल है बट दुबई में चलता है तो कर लो। और प्लीज सीवी को ऐसे मत बना देना, शॉर्ट रखो, क्रिस्प रखो, प्रोफेशनल रखो। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुबई में जॉब ढूंढने के लिए। सच बोलूं, यहाँ 50% जॉब लिंक्डइन और कॉन्टैक्ट से मिलती हैं, तो लिंक्डइन पे डेली 5 से 10 मिनट एक्टिव रहो। कैफे, रेस्टोरेंट्स, इन सब जगहों में जाकर के अपनी सीवी ड्रॉप कर दो। वॉक इन अभी भी वहाँ बहुत काम करता है। करियर फेयर्स, एक्सपो, यहाँ लोग सीधे सीधे इंटरव्यू ले लेते हैं, तो इनमें जाना मस्ट है। और अपने सर्किल में सबको बोल के रखो, आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स, तो जिसको भी पता चलेगा वो तुम्हें बता देगा। और हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखो, दुबई में पर्सनालिटी और एटीट्यूड मैटर करता है। अब चलो थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। टूरिस्ट वीजा पे पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड नहीं है, स्टूडेंट्स को वर्क परमिट चाहिए होता है। कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं लगती है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पढ़ के साइन करो, कंपनी जेन्युइन है या नहीं ये वेरीफाई कर लो। और हाँ, दुबई स्ट्रिक्ट है तो यहाँ स्मार्ट रहना पड़ता है। अब आते हैं उस बोनस टिप पे जिसकी मैं बात कर रही थी शुरुआत में। देखो, अगर तुम्हारे पास स्किल है, चाहे वो राइटिंग की हो, डिजाइनिंग की हो, एडिटिंग की हो, कोडिंग की हो, कुछ भी हो, तो फ्रीलांसिंग का परमिट ले लो। पार्ट टाइम के साथ जब आप फ्रीलांस करते हो तो अर्निंग का पोटेंशियल डबल हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी तो अलग ही लेवल की मिलती है। दुबई में पार्ट टाइम चाहिए तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, स्मार्ट अप्लाई करो, नेटवर्किंग डेली करो, और अपने सीवी को फ्रेश रखो। And now, if you have come up this far, so like this video, share it with your study abroad buddies, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one.